शंकर काटेगा, सुख देगा तो शंकर देगा। वो देता है, उसके यहां कमी नहीं, उसके दरवाजे पर पहुंचो। जब लॉकडाउन खुल जाए तब कुबेरेश्वर धाम आओ, मना नहीं है। भले शंकर नहीं बैठा अभी, पर भूमि वही है। इस भूमि का प्रमाण है 3 महीने में, हर 3 महीने में बुला ही लेता है। कैसे भी तुम्हारी मुराद पूर्ण हो फिर बुला लेगा, फिर कुछ अच्छा हुआ फिर बुला लेगा, फिर कुछ हुआ फिर बुला लेगा। कैसे? शिव है वो, शंकर। बहुत सुंदर संबंध बनाओ, मना नहीं, पर थोड़े थोड़े रिश्तेदारी बनाओ, थोड़ी, कहीं कहीं ज्यादा नहीं। हमको साहब, हम तो बहुत कम वाले हैं, क्योंकि शंकर भगवान का परिवार हमारा अपना है, इसके सिवा हम कहाँ जाएं, किससे कहें? किससे कहें? मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। बस उसके द्वार का जो एक किनारा मिल गया, एक सहारा मिल गया, एक शंकर के अनुमोदन भक्ति मिल गई, फिर दूसरा कुछ नहीं। भगवान कार्तिकेय जी महाराज को माता पार्वती जी कर रही हैं, कार्तिकेय जा तारकासुर का संहार कर किया। तारकासुर का संहार करने के लिए जा रहे, पर एक बात याद रखना, उस तारकासुर के हृदय में शंकर का वासा है। शिव जिसके हृदय में बस गया उसको प्राण तो छूटेंगे, तारकासुर तो मरेगा, असुर है राक्षस से तो मरना तो है, पर उसके हृदय में शंकर भरा हुआ है। इसका भान कार्तिकेय तुझे होना चाहिए, उसके हृदय को चोट ना पहुंचे। बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। भगवान अपना अपमान सहन कर लेता है, पर भगवान अपने भक्त का अपमान कभी सहन नहीं करता। भगवान के भक्त का अपमान कभी ना हो। शंकर जी के मंदिर में आप पूजन करने जा रहे हो, तो आप कभी भी अपने आप को मत समझना कि मैं बहुत बड़ा भगत हूं, और आपकी भक्ति के आगे दूसरे की भक्ति को कम मत दिखाना, कभी मत दिखाना। शिव मंदिर में अगर आप जा रहे हो, पूजन करने के लिए जा रहे हो, अर्चना करने जा रहे हो, पशुपतिनाथ का व्रत करने जा रहे हो, जो कुछ भी तुम करने के लिए जा रहे हो, पर उसमें तुम्हारी चित्त वृत्ति में शंकर हो। पर ये नहीं हो कि मेरे बराबर मैं इतनी बेलपत्र चढ़ाता, मैं सावन के महीने में इतने कमल के पुष्प चढ़ाता, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा, उस चित्त वृत्ति में वो नहीं आना चाहिए। कार्तिकेय तारकासुर के हृदय में शिव बसा है। मां प्राण तो छूटेंगे पर हृदय में तीर नहीं जाएगा। शंकर का होने के बाद दुख तो आएगा, पर मालूम नहीं पड़ पाएगा, यह पक्का है। तुम तो जपो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्मरण करो। महाराज मथुरापुरी में पहले एक राजा थे जिनका नाम था तारशाह। उनका विवाह काशी की कन्या, काशी नरेश की बेटी कलावती के साथ में हुआ। तारशाह जो मथुरा का राज्य जिसके पास में, मथुरा का आधिपत्य जिसके पास में, उसके उसका जो विवाह हुआ है काशी नरेश की पुत्री कलावती के साथ में। ये दासा कभी भगवान शंकर का उपासक नहीं था, ये कभी भगवान को भजन नहीं करता था, कभी स्मरण नहीं करता था, पर कलावती शंकर के मंत्र बिना रह नहीं पाती थी। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का स्मरण किया करती थी। 1 मिनट भी कलावती रह नहीं पाती थी शंकर के नाम बिना, 1 मिनट भी।
कहते हैं काशी नरेश की पुत्री कलावती की घट घट रोमा बलि से शंकर का अनुमोदन निकलता था। जिसके भीतर शिव महापुराण समा जाती है ना, जिसके मन में एक बार शिव महापुराण आ गई, जिसके मन में एक बार शंकर की कथा समा गई, जिसके मन में चित्तवृत्ति में एक बार शिव महापुराण बैठ गई, तो वो जैसे टीवी पर ढूंढता है कि कब आएगा शिवर वाला महाराज की कथा कहाँ रही, शंकर की कथा कहाँ रही, शिव महापुराण का, वो ढूंढता रहता है कि शंकर नहीं मिले टीवी पर तो मोबाइल पर, मोबाइल पर नहीं मिले तो फेसबुक पर, कहीं ना कहीं ढूंढेगा कि मुझे कथा सुनना है। इसी कलावती की चित्तवृत्ति में, कलावती अगर सो भी जाती थी तो उसकी चित्तवृत्ति में पंचाक्षर मंत्र चलता रहता था। ओम नमः शिवाय जप रही है। बस उसकी चित्र, उसके सिवा वो कहीं किसी को जपी भी नहीं और ना भजी। शिव शंकर शरणम ममा, 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 शिव शंकर शरणं मम, शिव शंकर शरणं मम, शिव शंकर शरणं मम, शिव शंकर शरणम ममा, शिव शंकर शरणम ममा, शिव शंकर शरणम ममा, शिव शंकर शरणम ममा, शिव शंकर शरणं मम, शिव शंकर शरणं कलावती बोल रही है। शिव शंकर शरणं मम, शिव शंकर शरणं मम। शंभो शंकर शरणं मम, शिव शंकर शरणं मम, शिव शंकर शरणं मम। ओ काशी जी की नगरी बोले शिव शंकर शरणम ममा, काशी जी की नगरी बोले शिव शंकर शरणं मम। ओ काशी जी में गंगा बोले शिव शंकर शरणम ममा, काशी जी में गंगा बोले श्री कृष्ण। ओ काशी जी में गंगा बोले शिव शरणम, काशी जी में गंगा बोले शिव शरणं मम। शिव शरणम शरणम ममा, शिव शरणम शरणम ममा, शिव शरणम शरणम ममा, शिव शरणम शरणम ममा, शिव शरणं शरणं मम, शिव शरणं शरणं मम, शिव शरणं शरणं मम, शिव शरणं शरणं। भगवान शिव ओगढ़दानी कैलाशी अविनाशी शिव की उपासना में सुख का भाव। कलावती के मुख से शंकर का नाम निकल रहा है। शिव शंकर शरणम मम, शिव शंकर शरणम मम, शिव शंकर शरणम मम, शिव शंकर शरणम।
मुख से भगवान का गुणनवाद, भगवान का नाम कलावती के मुख से निकलता जा रहा है। एक क्षण काशी नरेश की पुत्री कलावती एक क्षण नहीं रह पाती शंकर के नाम बिना। हजारों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। जब सारी दुनिया की तूने झोली भरी, गोद भरी, सबका तूने सुख दिया, सबका दुख हरा, तो मेरी क्यों खाली रह गई। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। क्यों डरे? क्यों डरे? माना के मैं पतित बहुत हूं, माना कि हम पतित हैं, बेकार हैं, कामी हैं, लोभी हैं, वासनावान हैं, तृष्णावान हैं, अहंकारी हैं, पर है तो तेरे, है तो तेरे। जैसे भी हैं, है तो तेरे ही ना। कलावती रोमावली से निकल रहा है, शिव शंकर शरणम ममा, शिव शंकर शरणम ममा, शिव शंकर शरणम ममा, शिव शंकर शरणम ममा। मुख से निकल रहा है, रोमावली से कलावती के निकल रहा है। कलावती का विवाह, काशी की नरेश की पुत्री का विवाह इसी दर्शहा के साथ में, मथुरा के नरेश के साथ में हो गया। और विवाह होने के बाद ये आ गई ब्याह कर आने के बाद थोड़े समय निवास करने के बाद कहीं जा रहे थे दोनों। पति किसी काम से जल लेने के लिए दूर चला गया। कलावती जिस मार्ग से निकल कर जा रही थी, उस मार्ग में किसी चार पथिकों ने कलावती को रोक लिया। स्कंद पुराण का ये चरित्र है। कौन सी पुराण का है? स्कंद पुराण का। काशी खंड में इसको पढ़िएगा, जिसको निकालना हो पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो। स्कंद पुराण का चरित्र काशी खंड में इसको स्मरण कर सकते हो। प्रदोष खंड के अंतर्गत भी उसका वर्णन हो जाएगा। प्रदोष के अंतर्गत प्रदोष महात्मा। अब चार पथिकों ने रोक लिया। गलत विचार थे, गलत दृष्टि थी, गलत सोच थी। गलत विचार, गलत दृष्टि, गलत सोच। तुम किसी अच्छे व्यक्ति से लगे हुए हो, बहुत ध्यान देना महाराज, तुम किसी अच्छे व्यक्ति से लगे हो, तुम किसी अच्छे व्यक्ति से जुड़े हुए हो, सतमार्गी व्यक्ति से जुड़े हुए हो, भजनावली से तुम जुड़े हुए हो, कोई भजन करने वाले से, कीर्तन करने वाले से, सत्कर्मी के साथ आप जुड़े हुए हो। आपका संग उस भजन वाले के साथ कब तक रहेगा? कब तक संग रहेगा? जब तक आपके हृदय में भजन, भक्ति, सत्संग, कीर्तन है। और जिस समय आपके हृदय में किसी दूसरे के प्रति पाप कर्म जागृत होने लगेगा, कहीं अहंकार, कहीं काम, कहीं लोभ, कहीं आसक्ति, कहीं वैश्यागमन, कहीं स्त्री गमन, कहीं पर स्त्री गमन, जब तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं दूसरे विचार आने लगेंगे, तो जो अच्छे व्यक्ति का संग तुम्हारा है, धीरे धीरे वो अपने आप छूटना चालू करवा देता है। परमात्मा आपको उससे दूर करते जाएगा। भगवान चाहता है कि अच्छे व्यक्ति का संग धीरे धीरे छोड़ दे, क्योंकि अब इसके भीतर कोई अन्य समा गया है। इसके भीतर काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना, कहीं स्त्री, कहीं नारी, कहीं कन्या इसके हृदय चित्त में आ गई है। तो भगवान कहेगा इसको हटाओ यहाँ से, नहीं तो ये सबको डुबा देगा।
कीर्तनी से तुम्हें दूर कर देगा, भजनावली से तुम्हें दूर कर देगा, सत्संगी से तुम्हें दूर कर देगा। कहीं आप सत्संग वाले के साथ में लगे हो, भजन वाले के साथ लगे हो, तो समझना तुम्हारा पुण्य बड़ा प्रबल चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब तुम्हारा जीवन सार्थक चल रहा है। और जहां तुम उससे दूरी बनाना चालू करे, समझ लेना अब कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि हमारे भीतर या तो काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना कुछ ऐसा आ गया कि इससे दूरी हो गई है हमारी। उसको सोचना, विचारना कि आखिर कारण क्या बना। हम सत्संग में लगे थे, हम भजन में लगे थे, हम गुरु के साथ लगे थे, हम गुरु के चरण की सेवा में लगे थे, छूटा क्यों? क्योंकि हमारे भीतर कोई दूसरा काम, आसक्ति, तृष्णा, वासना, लोभ, ये कुछ ना कुछ आ गया जिससे दूरी बन गई। महाराज शंकर की कथा करें, शिव महापुराण करें, कलावती के सामने 4 पुरुष खड़े हैं। इसकी सुंदरता इतनी थी कि इसकी सुंदरता को देखकर ये लोभित हो रहा है, लोभित। इसकी सुंदरता को देखकर इसको छूना चाहते, इसको पकड़ना चाहते, स्पर्श करना चाहते, पर मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ। अरे भाई, जिस भगवान का तुम भजन कर रहे हो, जिसका तुम स्मरण कर रहे हो, जिसका तुम मंत्र जाप कर रहे हो, राम जप रहे, कृष्ण जप रहे, शिव जप रहे, तुम शंकर का अगर अनुमोदन कर रहे हो, इसके तो रोम रोम में शिव शंकर शरणम मम, शिव शंकर शरणम, इसके रोमावली में शंकर समाया हुआ है। तो कौन स्पर्श कर सकता है, कौन छू सकता है? कौन छुए? बस चारों का स्पर्श करना हुआ, चारों का स्पर्श करना हुआ, उसको पकड़ना, और उसका स्पर्श किया और पूरा शरीर चारों का जल गया, अग्नि जैसी प्रकट हो गई, आग तपने लगी, अग्नि निकलने लगी, चारों भूमि पर गिर गए। इतने में कलावती का पति दार्शनिक आया, दार्शनिक कलावती के पति ने आकर देखा तो ये 4 पड़े हुए हैं। कलावती से पूछा, ये ऐसे चिल्ला रहे हैं, तड़फ रहे हैं जैसे इनके शरीर पर, पूरे शरीर पर छाले पड़ गए, पूरा शरीर काला पड़ने लगा। पूरे शरीर पर छाले पड़ गए, पूरा शरीर काला पड़ रहा, पूरा शरीर। दार्शनिक ने पूछा कलावती, ये चारों कौन है? कलावती ने कहा, ना जाने पथिक थे, मेरी सुंदरता को देखकर मेरी ओर लोभान्वित हो रहे थे, मुझे छूने का प्रयास करा, इसलिए इनका शरीर जल गया। तो तूने इनमें आग लगाई है क्या? कोई कुछ चीज डाल दी और आग लगा दी क्या? कलावती कहती है, मैंने तो आग नहीं लगाई, मेरे को नहीं मालूम क्या हुआ, इनने स्पर्श करा और ये बेहोश होकर पड़ गए, पूरा शरीर इनका छाले हो गए, जल गया, काला पड़ गया। कलावती के पति ने कहा, ये कुछ और नहीं, अपन किसी सतगुरु से पूछते हैं। गुरु के पास गए, गुरुदेव बताओ, कलावती के शरीर का मात्र स्पर्श करने पर इन चारों की गति ऐसी कैसे हो गई? गुरुजी ने कहा, यह कलावती के मंत्र का प्रभाव है। जिस भगवान की भक्ति कलावती करती है, उसका मंत्र जो जपती है, वो रोमावली में समाया हुआ था, वही रोमावली ने इनके शरीर को आग लगा दी है, वही रोमावली ने इनके शरीर को आग लगा दी है। भजन में क्या दम होता है। कई लोग कहते हैं, महाराज आप 3-3 घंटा वेट कर कथा वाजते रहे, तो भगवान शिव, ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी के नेत्र बिंदु से नेत्र बंद करने के बाद एक बिंदु गिरा, जिससे अंधकासुर उत्पन्न हुआ। वो अंधकासुर शिव जी के पास में, पार्वती जी उसको गोदी में लेकर आई, ये आपका पुत्र है, आपका बालक है। शंकर भगवान बोले, मेरा बालक नहीं,
नेत्र बंद करने के बाद ये जन्मा, पहले जन्म लेता तो बात दूसरा था, पर नेत्र बंद करने के बाद ये प्रगटा है। ये मेरा पुत्र नहीं, इसको फेंक दे समुद्र के अंदर। पार्वती जी कहती मैं अपने पुत्र को कैसे फेंक सकती हूँ? ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बालक है, मेरा पुत्र है ये। कितना सुंदर कहा है। शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ी हुई वापिस चढ़ सकती है, पर किसी भी देवता पर कोई फूल पुष्प आपने चढ़ाया, कोई पुष्प आपने चढ़ाया, ठंड का समय है या बारिश का समय है, पुष्प जो चढ़ाया हो सकता है कि मुरझाया नहीं हो। होता है ना ऐसा कभी कभी कि पुष्प मुरझाया नहीं हो, या उसमें ताजगी हो, सुंदर दिख रहा हो, बहुत अच्छा हो, और वो पुष्प चढ़ा हुआ तुमने अगर एक बार उठा लिया, उतर गया, उतरने के बाद फूल कितना भी सुंदर हो, फूल कितना भी ताजा दिखे, पर वो देवता को समर्पित नहीं हो सकता। भले उसमें सुंदरता है,